बच्चों, स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण किसे कहते हैं? स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण को जानने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना पड़ेगा कि स्थैतिक विश्लेषण किसे कहते हैं। स्थैतिक विश्लेषण से तात्पर्य किसी एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा बिंदु जहां पर हम किसी निश्चित बिंदु पर किसी भी चीज का विश्लेषण कर सके। अर्थात जब हम कोई स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय पर निश्चित बिंदु पर हम अध्ययन करें, यानी कि x0 पर निवेश कितना है, तो हम ये मान के चलें कि x0 पर निवेश E1 है। तो यदि हम इस किसी विशेष बिंदु का अध्ययन करें, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक स्थिर अवस्था का अध्ययन करें, तो इस विश्लेषण को हम स्थिर विश्लेषण या स्टैटिक एनालिसिस कहेंगे। अब इसी के साथ हमने निवेश में वृद्धि की, डेल्टा आई, अर्थात हमारे निवेश में वृद्धि होने पर इनकम के अंदर वृद्धि होती है, और ये इनकम के अंदर वृद्धि होती है डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा वाई यानी कि इनकम में वृद्धि हुई x से 0 से लेकर के x1 हमने निवेश किया डेल्टा आई, तो इसके परिणाम स्वरूप या इसके फल स्वरूप आय में वृद्धि हुई डेल्टा वाई। तो ये वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि होने के पश्चात हम किस बिंदु पर पहुंचे? इस E2 बिंदु पर पहुंचे। E2 बिंदु पर पहुंचने के बाद हम ये एक निश्चित अवस्था के ऊपर एक निश्चित समय पर किए गए इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप हम इस E2 बिंदु पर पहुंचे हैं। अब यदि हम इसका भी विश्लेषण करें, और इसका विश्लेषण जो है हम करेंगे, तो ये भी एक स्थिर अवस्था का विश्लेषण कहा जाएगा। अब हम ये मान के चलें कि हम इस बिंदु का विश्लेषण कर रहे हैं और इस बिंदु का विश्लेषण कर रहे हैं। इस बिंदु के विश्लेषण करने पर भी स्थिर अवस्था का विश्लेषण है, और इस बिंदु का विश्लेषण कर रहे हैं तो भी एक स्थिर अवस्था का विश्लेषण है। परंतु इस दोनों बिंदुओं पर अगर हम तुलना करके देखें, तो इस E1 बिंदु से पहले हम यहाँ पर थे, अब इसके निवेश करने के बाद हम E2 पर पहुंचे, लेकिन निवेश की प्रक्रिया हमने की तो इसके करने के पश्चात हम एक साथ नहीं पहुंचे। हम इसको इस अवस्था पे जाने के लिए हम जो है धीरे धीरे पहुंचे। ये इस तरीके से धीरे धीरे हम जो है इस बिंदु पर पहुंचेंगे। तो ये जो चलन है इस प्रकार से, ये E1 से लेकर के और E2 का ये एक गत्यात्मक अवस्था है, यानी कि चलन गति है। इसकी निवेश करने के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि की चलन गति है। ये एक गत्यात्मक अवस्था है। इस अवस्था को हम गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। अब इसका अध्ययन हम यदि करें E1 बिंदु से लेकर के E2 तक, तो ये जो है गत्यात्मक या प्रायोगिक विश्लेषण कहा जाएगा। यदि हम संपूर्ण अवस्था को देखते हुए ये विश्लेषण करें कि स्थितिक अवस्था किसे कहते हैं और प्रायोगिक विश्लेषण किसे कहते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक निश्चित बिंदु पर अध्ययन हमने किया और एक इस बिंदु पर किया, ये दोनों का विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण कहलाएगा।
परंतु यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जिस तरीके से चले, यानी कि जिस गति से हम चले, और ये हमारी जो गत्यात्मक अवस्था है, ये गत्यात्मक अवस्था का विश्लेषण प्रायोगिक विश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार ये विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस विश्लेषण को हम समष्टि स्थैतिक प्रायोगिक विश्लेषण भी कहते हैं। समष्टि स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण इसलिए कहते हैं कि ये संपूर्ण रोजगार के बारे में बताता है। निवेश करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि दैट इज अ मैक्रो प्रॉब्लम। तो इस समष्टि समस्या को समझने के लिए हम ये आय एवं रोजगार के जो विश्लेषण को हम काम में लेते हैं और इसमें हम ये प्रयोग करते हैं, और इसी को हम जानने के लिए हम इस सिद्धांत का सहारा लेते हैं, और इस विश्लेषण को हम स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। परंतु ये कैसा है? समष्टि स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण, मैक्रो स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू।